हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी कॉमन चीज़ की जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो मैं बात करने वाली हूँ आपकी बोन हेल्थ की, यानी कि आपकी हड्डियों की हेल्थ की। आपकी हड्डी आप कैसे मज़बूत बनाएं, हड्डियों को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आजकल ये शिकायत बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिविंग के लिए, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी वजह से हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रिटल और फ्रेजाइल हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बहुत ही जल्दी एज में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल या कह लो या लिविंग का जो हमारा एक तरीका हो गया है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप अपनी बोन की हेल्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब अगर आपकी बोन की हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात, आपके जॉइंट्स में, आपकी हड्डियों में हमेशा दर्द रहेगा। आप वीक होते जाएंगे, आपको चलने में वीकनेस होगी। आप थोड़ा ही चलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियों में ताकत ही नहीं है। आपकी जो बोन की डेंसिटी है वो लो होती जा रही है और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। इसीलिए बोन हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बहुत चीज़ें होती हैं जो आप घर पर रोज़ करें, जिससे कि आपकी जो बोन हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो एक मैग्नीशियम डाइट लीजिए। मैग्नीशियम डाइट इन द सेंस कि आप मैग्नीशियम वाली चीज़ें मॉर्निंग में उठने के बाद खाइए, जैसे कि नट्स होते हैं, वॉलनट्स हो गए, हेज़लनट्स हो गए, एलमंड्स हो गए, या फिर जो ये सीड्स होती हैं, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड, इन सभी चीज़ों में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होती है। आप मॉर्निंग में अपनी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड करिए तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा। आपने पानी लिया, गर्म पानी पी लिया, उसके बाद आप एक ड्रिंक पी सकते हैं, लेमन ड्रिंक विद चिया सीड्स। चिया सीड्स लीजिए, 10 मिनट के लिए उनको सोक करिए मॉर्निंग में ही, और लेमन लीजिए, पानी में लेमन मिलाइए और वो सोक्ड चिया सीड्स मिलाइए और उसको पीजिए। जो लेमन है वो विटामिन सी प्रोवाइड करेगा और जो चिया सीड्स हैं वो आपको मैग्नीशियम प्रोवाइड करेगा। ये हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन। अगर आप अपने मॉर्निंग रूटीन में ये चीज़ें करते हैं तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी बोन्स को मैग्नीशियम मिलेगा, जो कि आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लंच में डेली की अगर हम बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी को 1000 mg जो है वो कैल्शियम नीडेड होता है। तो आपको अपनी किसी भी डाइट में, मॉर्निंग, इवनिंग या लंच या डिनर, किसी भी में आपको कैल्शियम को इंक्लूड करना है। कोशिश करिए कि 1000 mg आप कैल्शियम रोज का ले पाएँ। कैल्शियम कैसे ले सकते हो आप? डेयरी प्रोडक्ट्स। आप दही ज़रूर इंक्लूड करिए, 1 बाउल दही आप अपने लंच में इंक्लूड करिए, जिससे आपकी जो कैल्शियम की इनटेक है वो पूरा हो सकता है। तो लंच में कैल्शियम इंक्लूड करिए। पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। कच्चा पनीर इंक्लूड करिए। अब रोज़ पनीर की सब्ज़ी खाना तो पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, रोज़ आप थोड़ा सा कच्चा पनीर तो खा सकते हो ना साथ में। तो अगर आप लंच कर रहे हो उसके साथ थोड़ा सा कच्चा पनीर ले लो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन, हमारी 50% जो बोन होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। तो प्रोटीन इंटेक भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन रिच स्नैक्स लीजिए। सब स्नैक्स लेते हैं कि मॉर्निंग के बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कोई स्नैक ले लिया, या फिर लंच और डिनर के बीच में कोई स्नैक्स लेते हैं, तो उस वक्त कोशिश करिए कि आप कोई ऐसा स्नैक्स ले रहे हैं जो कि प्रोटीन रिच हो। जैसे कि चना, जो रोस्टेड चने होते हैं, आप वो एक हैंडफुल, मुट्ठी भर के चने लीजिए, वो खाइए। या फिर पीनट्स होते हैं, पीनट्स खाइए, इनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। आपकी जो बोन्स हैं वो 50% प्रोटीन से होती हैं, उसमें 50% प्रोटीन होता है। तो आप अगर वो लेते हैं तो आपकी बोन्स को प्रोटीन मिलेगा। मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं ये आप इंक्लूड करिए,
ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हैं, ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो बोन की हेल्थ है, जो आपकी बोन्स जो वीक पड़ रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए ज़रूरी चीज़ें हैं ये। आप फ्रूट्स इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, आप लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, आप जितना हो सकता है प्रोटीन और कैल्शियम और मैग्नीशियम वाली चीज़ें इंक्लूड करिए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो आपको एक रूटीन बताया है, अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो बोन की हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बेसिकली आपको 5 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी रखनी है अपनी डेली लाइफ में, डेली डाइट में। सबसे पहली चीज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेना ही है, जैसे कि आपने दही ले लिया, दूध ले लिया या पनीर ले लिया, ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई प्रोटीन रिच स्नैक। तो प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी बोन की डेंसिटी के लिए, इसलिए प्रोटीन आपको इंक्लूड करना ही करना है अपनी रोज़ की डाइट में। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो लो सॉल्ट डाइट लीजिए, नमक ज़्यादा मत खाइए, नमक को कम अमाउंट में ही खाइए। चौथी चीज़, आप एग लीजिए विद योक। एग एक विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आप एग लीजिए। पांचवी चीज़, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ये सब लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या होता है, अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, आप लोग धूप से बचते हैं कि धूप नहीं लेनी, नहीं, धूप भी ज़रूरी है। मॉर्निंग, इवनिंग, हाफ एन आवर या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में अगर आप सन रेज़ को अपने ऊपर डालते हैं तो विटामिन डी सिंथेसिस होता है। जो विटामिन डी का सिंथेसिस का प्रोसेस है वो सनलाइट की वजह से ही होता है, इसीलिए सनलाइट भी हमारी बॉडी के लिए और हमारी बोन्स के लिए उतनी ही ज़रूरी है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आप अगर इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। और सोने से पहले एक ग्लास दूध बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, सब कुछ उस एक ग्लास दूध में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वो एक ग्लास दूध भी बहुत ज़रूरी है आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए। तो मैंने आपको ये जो भी चीज़ें बताई हैं ये करिए। कुछ आसन भी होते हैं कि जो भी वेट बियरिंग आसन्स होते हैं उनसे भी आपकी जो बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे कि हैंड प्रेस्ड आसन होता है कि हैंड के बल पे आप आसन कर रहे हैं, हैंड प्रेस्ड आसन। एक होता है नटराज आसन, वन लेग्ड आसन जो होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन आसन है वो है नटराज आसन। तो ये कुछ आसन होते हैं मेनली वेट बियरिंग आसन्स। ये आसन्स अगर आप करते हैं तो इससे भी आपकी बोन की जो हेल्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इन चीज़ों को करिए ही करिए, रोज़ की अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को इंक्लूड करिए। आपकी हड्डियों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू।